Hello students, welcome to the last part of Aryabhatta Ganit Challenge Stage 2 Detailed Solution. In this video we are going to discuss last 10 questions from question number 31 to question number 40. But ये question start करने से पहले question number 23 को हम एक बार दोबारा से देखेंगे. लास्ट वीडियो में question number 23 को हमने कवर नहीं किया था, तो उसको हम पहले देखेंगे. Then we will start question number 31. See. A car is moving on a straight road with uniform acceleration. The speed of the car varies with time as follows. तो यहाँ पर एक टेबल आपके पास गिवन है और ये है टाइम और ये है स्पीड ऑफ द कार. देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड्स. और यहाँ पर ब्रैकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लिखी गई है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ. मतलब ये जो टेबल आपकी गिवन है स्पीड और टाइम की, यहाँ से पहले आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा और उस ग्राफ में जो एरिया इनक्लोज्ड रहेगा दैट एरिया विल गिव अवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ओके, तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस वो कार 10 सेकेंड्स में कवर करेगी. स्टूडेंट्स ये आपके हैं मान लो एक्स और वाई एक्सिस. सपोज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम इन सेकेंड्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ द कार. तो यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8, 10 के इंटरवल में आपके गिवन है. तो मान लो ये है 0, दिस इज 2 सेकेंड, दिस रिप्रेजेंटिंग 4, दिस 6 एंड 8 एंड 10, 12 सो ऑन. बट हमें 10 तक रिक्वायर्ड है तो हमने 10 तक मार्किंग करेंगे या 12 तक. अब स्पीड में यहाँ पर हमारे पास है 24 तक, तो 4 का हम यहाँ पर इंटरवल ले लेंगे. 4, 8, 12, 16 के बाद में 20 एंड 24. अब स्टूडेंट्स हम इस डेटा को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में. देखो 0 सेकेंड में स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो हम ये ग्राफ स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है, 4 से. देन 2 सेकेंड पे है स्पीड 8, तो ये यहाँ पर आएगा. देन 4 में 12. दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड ऑफ द कार 12 मीटर पर सेकेंड एट 4 सेकेंड्स. ओके, देन 6 सेकेंड्स में स्पीड इंक्रीजेज टू 16 मीटर पर सेकेंड. देन 8, 20 एंड 10 सेकेंड्स में 24. तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन आपकी बनेगी, इस लाइन को हम पहले ड्रॉ करेंगे और यहां पर हम इसको 10 से ज्वाइन कर देंगे. अब स्टूडेंट्स आप ये देखो कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ये जो आपने ग्राफ बनाया इसमें ये एक शेप आपके पास आई है. एंड स्टूडेंट्स इसमें ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं. इट मीन्स ये एक ट्रेपीजियम शेप है, ट्रेपीजियम शेप. तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. यू विल गेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स. एंड स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू हाइट. हाइट का क्या मतलब होगा? हाइट बिटवीन पैरेलल लाइंस. ये तो ये हाइट कितनी है? 10 सेकेंड्स. एंड इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. सम ऑफ द पैरेलल साइड्स का मतलब है ये है 4 प्लस ये कितना है आपका 24. इसको सोल्व करेंगे तो हाफ इंटू 10 इंटू 28, ये आ जाएगा आपका 5. 28 5s are 140 मीटर. Therefore स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड्स इज 140 मीटर. और क्योंकि यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, तो आप मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट यूज करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. अदरवाइज एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है, तो साइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो. बट क्योंकि आपको यहाँ पर मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको सोल्व करेंगे. अब हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो की 10 क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन नंबर 31. अनिल टेक्स 40 आवर्स टू हार्वेस्ट अ पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ राइस फील्ड. बॉबी विल टेक 55 आवर्स टू हार्वेस्ट द सेम प्लॉट ऑफ राइस फील्ड. अनिल एंड बॉबी वर्क टुगेदर फॉर 20 आवर्स बिफोर बॉबी इंजर्ड हिमसेल्फ एंड कुड नॉट कंटिन्यू विद द हार्वेस्ट. इफ अनिल continue to harvest the remaining parts of the field himself at the same rate, calculate approximately how long it will take him to finish harvesting the field. ऐसे क्वेश्चंस की, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको आज बता रहा हूँ. इसको ध्यान रखना, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो. देखो अनिल और बॉबी इंडिविजुअली कितने आवर्स ले रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने में. अनिल टेक्स 40 आवर्स टू हार्वेस्ट अ पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ राइस फील्ड, ये अकेले की बात हो रही है. देन बॉबी टेक्स 55 आवर्स, ठीक है, 55 आवर्स. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करोगे? इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करो आप पहले, 40 और 55 का. 40 और 55 के एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले इनको 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करने के बाद इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है,
तो 8 5 ज़र 40, 40 इंटू 10 440, तो 440 आ चुका है इनका एलसीएम। अब एलसीएम आने के बाद ये जो एलसीएम आया है, सपोज ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क टू बी कंप्लीटेड, ओके। और अब हम इनका पर डे की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे दोनों की, अनिल और बॉबी एक दिन में कितना काम करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 440 को 40 से डिवाइड कर दो, तो 40 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 11, और बॉबी का एक दिन का काम फाइंड आउट करने के लिए 440 को डिवाइड करेंगे 55 से, तो 55 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 8। तो ये 11 और 8 क्या डिनोट करते हैं, अगर 440 टोटल वर्क टू बी डन है तो 11 पार्ट्स आउट ऑफ 440 आर कंप्लीटेड बाय अनिल इन 1 आवर एंड 8 पार्ट्स आउट ऑफ 440 आर कंप्लीटेड बाय बॉबी इन 1 आवर। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें कहा हुआ है कि अनिल और बॉबी वर्क टुगेदर फॉर 20 आवर्स, मतलब 20 घंटे के लिए दोनों मिलकर काम करते हैं। तो उन दोनों का अगर हम 1 आवर का काम देखें तो कितना होगा, 11 + 8 19 काम होगा आउट ऑफ 440। ये हो चुका है उनका 1 आवर का वर्क, और एक साथ वो 20 घंटे काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि 20 घंटे में वो काम कंप्लीट कर देंगे 380 पार्ट, 380 पार्ट, और टोटल वर्क कितना है 440। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा आपका, रिमेनिंग पार्ट बचा है 60 पार्ट्स। अब ये 60 पार्ट्स, इफ अनिल कंटिन्यूज टू हार्वेस्ट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फील्ड, देखो बॉबी इंजर्ड हो जाता है 20 आवर्स एक साथ काम करने के बाद, तो जो बचा हुआ काम है वो अनिल को कंप्लीट करना है सेम रेट से, ठीक है। तो कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इट विल टेक हिम टू फिनिश हार्वेस्टिंग द फील्ड। तो 60 पार्ट्स है और अनिल की एफिशिएंसी आपके पास गिवन है, 1 आवर में ही कंप्लीट्स 11 पार्ट्स। तो 60 पार्ट्स को करने में कितना टाइम लगेगा, 60/11, इतना आवर्स उसको लगेगा, ठीक है, इतना आवर्स उसको लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो 11 5 = 55, और ये आपके पास आ जाएगा 5/11 आवर्स। तो ये ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मिनट्स है, तो ये जो 5/11 आ रहा है इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और इसको मिनट में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है आपका, 5 आवर्स तो आपका कंप्लीट है, और 5/11 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, 11 5 = 55, 5 यहाँ पर आपका रिमाइंडर रहेगा, देन 0.4 44, देन 6, देन 5, तो 5.45 आपका यहाँ पर आंसर आएगा, और 5.45 × 5 तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 27 मिनट्स। तो जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 5 आवर्स और 27 मिनट्स, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर अनिल को जो बाकी बचा हुआ काम है उसको करने में इतना टाइम और लगेगा, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन 31। ये वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चंस में ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, दोनों इंडिविजुअली उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करते हैं उसको लिखेंगे, फिर उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और वो जो एलसीएम आएगा, सपोज कि वो उनका टोटल वर्क है, ठीक है। टोटल वर्क आने के बाद फिर उनका इंडिविजुअली आप काम फाइंड आउट करेंगे कि एक दिन या फिर 1 आवर में कितना कंप्लीट करते हैं, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इन ए कंपनी द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाज रिड्यूस्ड इन द रेशियो 4:3 and the wages were increased in the ratio 6:7. Find the ratio in which the total wages paid by the company increased or decreased. तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर जो रेशियो गिवन है, मान लो कि उतने ही इंप्लॉइज थे उसमें, उस कंपनी में, ठीक है। तो 4 इंप्लॉइज थे पहले और बाद में हो गए 3। सिमिलरली वेजेस, उनकी जो सैलरी थी पहले मान लो 6 थी, बाद में हो गई 7। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो 4 इंप्लॉइज हैं और एक इंप्लॉय की सैलरी है 6, तो टोटल कितनी हो जाएगी अमाउंट 24। अब सेकंड केस की अगर बात करें तो इंप्लॉइज कम हो गए, तो 3 इंप्लॉइज हैं और सैलरी उनकी होगी 7, तो बाद में 21 मिलेगा उन सभी को, 3 इंप्लॉइज को। अब ये जो टोटल वेजेस पेड बाय द कंपनी, ये रेशियो आया, इस रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे आप। 3 8 = 24, 3 7 = 21। तो पहले वो कंपनी पे करती थी 8, अब पे कर रही है 7। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज्ड इन द रेशियो 8:7, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ रिमोट विलेज nestled in the mountains there is a circular pond with a circumference of 88 मीटर। तो एक गांव में जो कि पहाड़ों में स्थित है, उसके चारों साइड में एक सर्कुलर पॉन्ड है और इसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस का मतलब है ये इसकी बाउंड्री, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 88 मीटर्स, ओके। The villagers decide to build a path around the pond which has a width of 3.5 मीटर। तो इसके चारों साइड में विलेजर्स को एक दूसरा पाथ बनाना है, और ये जो पाथ है ये हर एक साइड में कितनी इसकी विड्थ है 3.5 मीटर्स।
इस तरीके से इसके चारों साइड में एक पाथ बनाना है और ये जो विड्थ है दिस इज 3.5 मीटर। इफ दे प्लान टू यूज रेक्टेंगुलर टाइल्स मेजरिंग 1 मीटर बाय 1 मीटर टू पेव द पाथ, हाउ मेनी मिनिमम टाइल्स आर नीडेड फॉर दिस। तो फाइनली मतलब आपको क्या करना है, ये जो आपका यहाँ पर पाथ का एरिया है ये फाइंड आउट करना है और उस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया यू नीड रेडियस ऑफ दिस सर्कल फर्स्ट एंड वी विल फाइंड आउट द रेडियस फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस गिवन। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू 88। तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, ये आ जाएगा 2। ठीक है, 22 इंटू 2 44, 44 2 जार 88 और 2 इंटू 7 14। तो रेडियस आ चुकी है आपकी 14 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितनी होगी 14 प्लस 3.5, तो ये आ जाएगा आपका 17.5 मीटर्स और इनर सर्कल की रेडियस है 14 मीटर्स। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस पाथ। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एरिया ऑफ पाथ पाई इंटू 17.5 स्क्वेयर माइनस पाई इंटू 14 स्क्वेयर। ओके, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल के एरिया में से अगर इस स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे देन वी गेट एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ओके, अब हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द पाथ इन मीटर्स। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 22/7, ये हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो अंदर आपके पास बचेगा 7.5 स्क्वेयर माइनस 14 स्क्वेयर। इसको आप ओपन कर लेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के आइडेंटिटी से। सो 22/7 इंटू ये a माइनस बी करेंगे तो आपके पास आएगा 3.5 एंड a प्लस बी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31.5। ये डेसिमल को हटाने से यहाँ पर आएगा 100, देन 7 5s are 35, देन 12 5s are 110 इंटू 315 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 11 5s are 55, 5 आगे कैरी करेगा, 11 प्लस 5 16, 1 11 3s are 33, 33 प्लस 1 34/10। इट मीन्स 346.5 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ दैट पाथ। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स रिक्वायर्ड। अब एक टाइल का एरिया कितना होगा 1 मीटर बाय 1 मीटर, मतलब 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीटर का एक टाइल का एरिया है। ठीक है, टोटल एरिया कितना उसका पाथ का 346.5 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका मतलब 346.5 टाइल्स रिक्वायर्ड है। अब टाइल्स यहाँ पे डेसिमल में तो होंगे नहीं, तो अप्रोक्सीमेट मिनिमम 347 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर दैट सर्कुलर पाथ। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 34th। अ कोन, a cylinder and a sphere all have radius r. The height of the cylinder is h and the height of the cone is h, small h. The cylinder and the sphere have the same volume. The cone and the cylinder have the same total surface area. Relation between capital H and small h is. तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, द सिलेंडर एंड द स्फीयर हैव द सेम वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच हमने इसलिए लिया क्योंकि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल एच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का एरिया होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, उसके बाद यहाँ पर बचेगा आर। तो स्टूडेंट्स एच की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 4/3 स्मॉल आर। ओके, अब जो नेक्स्ट कंडीशन गिवन है उसका यूज करेंगे, द कोन एंड द सिलेंडर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर यूज हुआ है तो कैपिटल एच आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट, आर प्लस एल इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर प्लस एच। स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। यहाँ पर L इज इक्वल्स टू 2r प्लस 2h माइनस r, दिस इज इक्वल्स टू 2h प्लस r। तो L की वैल्यू आ चुकी है 2h प्लस r।
और एल क्या होता है कोन के केस में, स्लैंट हाइट, एंड एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो यहाँ पर एल को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2h। यहाँ पे हम h को भी रिप्लेस अगर करेंगे इस वैल्यू से 4/3r, तो राइट हैंड साइड आपके आ जाएगी r में, ठीक है। तो 2 इंटू 4r/3 प्लस r, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8r/3 प्लस r। तो राइट हैंड साइड में मैं कंप्लीट अगर आपको बताऊं तो ये आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 11r/3। हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड में आपके पास आएगा एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 121r²/9। तो एच स्क्वेयर की वैल्यू आएगी आपकी 121r²/9 माइनस आर स्क्वेयर, एंड इसको जब आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 112r²/9। अब स्टूडेंट्स एच और कैपिटल एच में हमें रिलेशन चाहिए, तो अगेन हम यहाँ पर आर को कन्वर्ट करेंगे एच के फॉर्मेट में, ठीक है। और एच के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको 112/9 को, तो इसको आप लिखेंगे 4 इंटू 7, क्योंकि 112 को जब 4 से डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा आपका 4 2 जार 8, 28, देन 4 देन 7, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 और r इंटू आर। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो 4/3 और एक r, दिस इंप्लाइज h, तो 7 इंटू कैपिटल H इंटू कैपिटल H, ठीक है। तो h स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 7h स्क्वेयर। नाउ टेकिंग स्क्वेयर रूट, तो h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 7 कैपिटल H। तो ये रिलेशन होगा स्मॉल h और कैपिटल H में, तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7h, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ये वाला, बट कॉन्सेप्ट आपका 10th लेवल का है, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते थे। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अ सॉलिड मेटालिक कोन is melted and recast into a solid cylinder keeping the base same. If the height of the cylinder is 7 cm, then the height of the cone was. तो एक मेटालिक कोन है जिसको मेल्ट करके हमने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया है और जिसका सेम बेस है। सेम बेस का मतलब है कि रेडियस दोनों की सेम है, और अगर उसको मेल्ट करके कोई दूसरी शेप में अगर डाला जाता है, अगर दूसरी शेप बनाई जाती है, देन वी कैन से वॉल्यूम ऑफ दोज टू शेप्स इज इक्वल। तो यहाँ पर हम इनकी वॉल्यूम्स इक्वल रखेंगे और फिर कोन की हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच। क्योंकि आर सेम है इसलिए मैं यहाँ पर स्मॉल आर ले रहा हूँ दोनों के लिए, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर स्क्वेयर एंड पाई से पाई। तो ये जो h है, h मतलब हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज गिवन 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 3, ट्रांसपोजिंग दिस 3 टू राइट हैंड साइड, सो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 7 - 2y इज लेस देन 5, देन स्टूडेंट्स ये इनइक्वलिटी है, इसको सिंपली सोल्व करना है आपको। जैसे आप एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सिमिलर वे में आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 7 - 2y डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन -5, देन y की वैल्यू बतानी कि इनमें से कौन सी होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखो, जो ऑपरेशन आप अप्लाई करो वो दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो आपका गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है, तो 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो लेफ्ट साइड में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा एलिमिनेट, और राइट साइड में आ जाएगा -15, और जो बीच का साइन है वो सेम रहेगा। देन क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों साइड हम 2y ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2y ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड से 2y हट जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा आपका -15 प्लस 2y। अब 2y वाली साइड -15 है तो एडिंग 15 बोथ साइड्स, तो 7 + 15 लेस देन 2y, 22
लेस देन 2y, तो क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू डिवाइड दिस इनइक्वलिटी बाय 2। तो 22/2 इज लेस देन 2y/2। राइट साइड में आपका आ जाएगा y एंड लेफ्ट साइड में आ जाएगा 11 एंड दिस मीन्स y इज ग्रेटर देन 11, जो कि आपका ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, y इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37 भी एकदम इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इफ 2x² - 2x - 12 इज इक्वल टू 0 एंड y² - 5y + 6 इज इक्वल टू 0 आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इक्वल्स टू -y। स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन गिवन है x और y का, कोई भी इनमें से एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर दोनों इक्वेशंस सेम वेरिएबल में आ जाएंगे आपकी। देखो, मान लो ये जो वैल्यू x की -y हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो 2 × -y² - 2 × x की वैल्यू -y ले रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेंगे, -y का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2y², देन यहाँ पे आ जाएगा +2y -12 इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन है, ये जो सेकंड इक्वेशन है ये क्या है, y² - 5y + 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई है इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे तो 2 कॉमन निकाल के हम राइट साइड में 0 वाली साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा y² + y - 6 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आपकी ये दोनों इक्वेशंस आई है। सो फॉर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ y वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ दीज इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे आप y² - 5y + 6 -y² - y + 6 इज इक्वल टू 0। इसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का साइन चेंज हो जाएगा और साइन चेंज होने के बाद y² और -y² दोनों कैंसिल आउट होंगे एंड -6y + 12 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 6y = 12 एंड y इज 2। और y अगर 2 है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, x की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -y मतलब -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन बी। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, x की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन पुट करेंगे तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ px एंड qx आर पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 ईच विद रियल कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पर आपके पास p और q दोनों x वेरिएबल की 3 डिग्री की पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, मान लो 4x³ और -4x³। ठीक है, इस तरीके की दो इक्वेशंस है, इनमें प्लस हो सकता है कोई भी कितनी भी टर्म्स हो, बट हाईएस्ट पावर है x³। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है क्योंकि डिग्री कहा हुआ है कि 3 है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो भाई, फर्स्ट डिग्री ऑफ px × qx, अगर इन दोनों पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा -16x⁶ और इस पोलिनोमियल की डिग्री देखो 6 है। इसका मतलब ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, बट हमें बताना है कि नॉट ट्रू, तो ये ऑप्शन हुआ एलिमिनेट। सेकेंड, डिग्री ऑफ px + qx इज इक्वल टू 3। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं कि हर एक केस में डिग्री 3 आए, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी और फॉल्स से आपको बताना तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? देखो, इस केस में भी अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 और 0 की डिग्री 3 नहीं होती है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि किसी केस में जैसे 3x³ और -2x³ है तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा x³ और इसकी डिग्री 3 है, बट सभी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर फॉल्स होगी स्टेटमेंट। बाकी की स्टेटमेंट्स भी देख लो आप, px - qx अगर दोनों को माइनस करेंगे आप तो उसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है। देन डी कहा हुआ है कि px का स्क्वायर मतलब यहाँ पर x³ का स्क्वायर करेंगे तो x⁴ आ जाएगी। कोफिशिएंट आपका चाहे कुछ भी हो। देन qx का क्यूब, तो qx का क्यूब जब करेंगे तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा x⁹ और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पावर ऑफ x विल बिकम 15, जो कि इसकी डिग्री के इक्वल होगा 15 के, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। तो जो एक स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर, नॉट ट्रू है, वो है बी स्टेटमेंट। यही आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, Tanya is an editor for a publishing company. The amount of time it takes her to edit can be modeled by the equation t = 8p + 16.3, where t is the time in minutes and p is the number of pages she proofreads.
हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक तानिया टू एडिट 16 पेजेस देन इट टेक्स हर टू एडिट 15 पेजेस। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती करी है कि डायरेक्ट उन्होंने देखा कि 20 पेज और 15 पेज में कितना पेज का डिफरेंस है, 5 पेज। तो 5 पेज के लिए डायरेक्ट यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर लिया कि 8 इंटू 5 प्लस 16.3 56.3 मिनट्स। बट ये मेथड आपका बिल्कुल गलत रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखो पहले आप 20 पेज में जो टाइम लग रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर 15 पेजेस में जितना टाइम लग रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको माइनस करने से जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि 20 पेजेस को एडिट करने के लिए तानिया को कितना टाइम लगता है। सपोज T20 डिनोट्स टाइम ऑफ 20 पेजेस एडिशन। फॉर्मूला आपका है 8p प्लस 16.3, p डिनोट्स नंबर ऑफ पेजेस, तो 8 इंटू 20 प्लस 16.3, तो यहाँ पे आ जाएगा 176.3 मिनट्स। दिस इज T20 टाइम फॉर 20 पेजेस। देन T15, सपोज T15 डिनोट्स टाइम टेकन बाय तानिया टू एडिट 15 पेजेस। सो 8 इंटू 15 प्लस 16.3, ये आपका आ जाएगा 136.3 मिनट्स। अब ये जो टाइम है ये उसको लग रहा है 20 पेज एडिट करने में और ये टाइम लग रहा है 15 पेजेस एडिट करने में। तो हमारा क्वेश्चन है कि 20 पेजेस को एडिट करने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इनका डिफरेंस है आपका 40। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ना कि 56.3 मिनट्स। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा ट्रिक आपको यूज़ करना है कि डायरेक्ट आपको 5 पेजेस का टाइमिंग फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो ऑफ दिस 40 क्वेश्चंस। इफ 3k + 1 - 3k इज इक्वल्स टू m, व्हाट इज 3k + 2 इन टर्म्स ऑफ m। मतलब स्टूडेंट्स हमें इस इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर ये यहाँ पर जो गिवन आपके पास एक्सप्रेशन 3k⁻2 इसको भी m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो इक्वेशन आपकी है 3k+1 - 3k इज इक्वल्स टू m। यहाँ पर आप 3k+1 को सेपरेट करके लिख लेंगे, तो 3k इंटू 3k1 - 3k इज इक्वल्स टू m। टेकिंग 3k कॉमन, तो अंदर आपका बचेगा 3 - 1 इज इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपके 3k इंटू 2, ये आ चुकी है आपकी m की वैल्यू। अब अगर ये m की वैल्यू है तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3k+2, जिसको हमें m के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी हम सेपरेट करेंगे, पहले 3k इंटू 3k2। अब अगर इस एक्सप्रेशन को m से रिप्लेस करना है तो इस फॉर्मेट की होनी जरूरी है। ये इस फॉर्मेट के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसको, और स्टूडेंट्स अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि 2 इंटू 3k दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय m। तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा m इंटू 3k2 गिव्स 9/2, मतलब क्या होगा 9/2 m। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 40 का। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपके ये 40 क्वेश्चन होते कंप्लीट, एंड आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।